नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय में समानताएं क्या क्या हैं तथा इन दोनों के मध्य अंतर के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उपसर्ग से। तो उपसर्ग की परिभाषा समझ लेते हैं। तो वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार में उपसर्ग प्रा जोड़ देने से नया शब्द प्रहार बनता है, जिसका अर्थ हार से विपरीत एक अलग अर्थ प्रदान करता है। इसी प्रकार अब प्रत्यय समझ लेते हैं। तो प्रत्यय भी वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के लिए बल में वान प्रत्यय लगाने से नया बना शब्द बलवान हो जाता है, जिसका अर्थ मूल शब्द से भिन्न होता है। अभी हमने उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषाएं समझी। अब इन परिभाषाओं पर ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि इससे ही दोनों के मध्य समानताएं क्या क्या हैं और दोनों के मध्य अंतर क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अब दोनों के मध्य समानताएं जान लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश क्या होते हैं? तो शब्दांश उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होते, लेकिन किसी के साथ जुड़कर एक सार्थक शब्द बना देते हैं, जिसका एक मूल शब्द से अलग अर्थ होता है। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं। तो दोनों नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब दोनों किसी शब्द में जुड़ेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। तीसरी विशेषता है कि यह दोनों भाषा को समृद्ध बनाते हैं। दोनों के मध्य चौथी समानता दूसरी समानता से रिलेटेड है। जैसे नए शब्दों का निर्माण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से शब्द भंडार बढ़ेगा। इस प्रकार अभी तक हमने उपसर्ग और प्रत्यय में समानताएं समझी। अब बात कर लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कौन कौन से हैं। तो दोनों के मध्य पहला अंतर उनकी परिभाषाओं से ही स्पष्ट है कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है कि उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए गमन का अर्थ होता है जाना, लेकिन उसमें यदि आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द आगमन बनता है, जिसका अर्थ होता है आना। इसी प्रकार प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहते हैं। जैसे इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ देने से ऐतिहासिक शब्द बनता है, लेकिन दोनों ही हमारी प्राचीनता की ओर, प्राचीन समय का संकेत देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अंतर की। तो अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे उप का अर्थ है समीप, अति का होता है अधिक, अनु का होता है पीछे या समान, किंतु अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। अर्थात प्रत्यय का अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे इक, इत, वान, इनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब बात करते हैं चौथे अंतर की। तो उपसर्ग प्रबुद्ध या शिक्षित समाज में अधिक प्रयुक्त होते हैं। जैसे अधिनायक, अतिशय, अनुकरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग शिक्षित समाज में या प्रशासन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय सरल समाज में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घटिया, बढ़िया, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। दोनों के मध्य पांचवा अंतर उनका एक एक उदाहरण है। जब भी आप कोई अंतर लिखें तो एक उदाहरण अवश्य डालें उसमें। तो पांचवा अंतर है एक उदाहरण। जैसे कार मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा देने से नया शब्द उपकार बन जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय की बात करें तो घट मूल शब्द में न प्रत्यय जोड़ देने से घटना शब्द बन जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने उपसर्ग, प्रत्यय, उनके बीच समानताओं और असमानताओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।